सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका पहले पाठ संख्या 5 वाक्य रचना आपको बता दिया गया है, कुछ उसका भाग, जिसमें मैंने आपको बताया था वाक्य रचना के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कर्ता, क्रिया, ये सब हमारे पास होंगे तभी हम वाक्य रचना कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी से संस्कृत में वाक्य रचना कैसे करते हैं वो समझाऊंगी आज। तो सबसे पहले इसमें वचन जो होते हैं संस्कृत में वो 3 होते हैं। हिंदी में सिर्फ 2 वचन आपने सुने होंगे, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह से मैंने आपको पुरुष के बारे में भी पहले बताया था। पुरुष 3 तरह से है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और उसके बाद मैंने एक बार आपको ये वाक्य रचना बनाना पहले समझा दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरी बार समझाने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। और सबसे पहले हमें कर्ता चाहिए। वाक्य रचना के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कर्ता चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? क्रिया, यानी क्रिया यानी आपको लकार करा दिए गए हैं, पढ़ती, पठंती, यानी पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी क्रिया ले रहे हैं? अपने पढ़ना ले रहे हैं। पढ़ती का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पढ़ धातु रूप, पढ़ती, पठंती आपको करवाया गया है। ये कौन से लकार से लिया गया? लट लकार से लिया गया। लट लकार को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहता है? वर्तमान काल। इसी तरह से आप यदि वाक्य बनाते हो तो सबसे पहले आपको राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप करवाया हुआ है, उसी के अनुसार आपको ये वाक्य बनाने हैं। तो बालक में क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मैंने लड़की का लिया है, बालाह, बालो, बालाह, यानी एक लड़की के लिए क्या आएगा? बालाह। 2 लड़कियों के लिए क्या आएगा? बालो। और बहुत सारी हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए तो क्या लिखोगे? बालाह। तो इसी तरह से अब यदि आप एक लड़की का लेते हो, क्या लेते हो? आपने लिखा वह पढ़ता है। यदि यहाँ पे वह मैंने आपको बताया था स, तो, ते, यह आपको पहले करवाया हुआ है। यदि इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? सह, तो, ते। सह का मतलब क्या होता है? वह। तो का मतलब क्या होता है? वह दोनों। और ते का मतलब क्या होता है? वह सब। इसी तरह से एक लड़की, यानी एक लड़की या लड़के के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी एक व्यक्ति आए तो आपको क्या लगाना है? वह पढ़ता है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले वह के लिए क्या लेंगे? सह। यानी यहाँ पर वह ना देकर किसी बच्चे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बोल दिया जाए, जैसे बालक पढ़ता है। तो बालक, बालक का एक वचन क्या होगा? बाला, बालह। और पढ़ता है यानी एक पढ़ रहा है, तो एक के लिए क्या आएगा क्रिया रूप में? पठती। पठती क्या है? एक वचन है, तो आपने बालह पठती, यहाँ क्या लिखोगे? पठती। बालह पढ़ती यानी बालक पढ़ता है। इसी तरह से द्विवचन में देखिए, यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है बालह पढ़ती। अभी द्विवचन में देखते हैं। मैंने लिखा वह दोनों पढ़ते हैं। वह दोनों, सबसे पहले हमें वह दोनों, संस्कृत में वह दोनों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है। यानी वह दोनों की जगह यहाँ क्या लिख दिया? दो बालक पढ़ते हैं। अब 2 बालक के लिए क्या आएगा? बालो। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? बालो। या लिख सकते हो बालको। लड़की के लिए आएगा तो बालो, लड़के के लिए आएगा तो बालको। अब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है? द्विवचन। 2 बालक हैं, द्विवचन के अनुसार आपको क्या लिखना है? द्विवचन किस में आ रहा है? क्या लिखेंगे? पढ़तः। तो बालको पढ़तः, ये क्या लिख दिया? 2 बालक पढ़ते हैं। उसके बाद बहुवचन में ते, वह सब पढ़ते हैं। वह सब पढ़ते हैं। वह सब पढ़ते हैं, तो वह सब किसे कहेंगे संस्कृत में? ते। वह सब के लिए क्या आएगा? ते। अब इसी तरह से बहुवचन में ते के साथ क्या लिखोगे आप? पठती। क्यों लिखा जाए? पठंती, सॉरी, पठंती क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ आपको क्या लिखना है? पठंती। यानी ये तो मैंने वह सब, यानी कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन यदि किसी
व्यक्ति का नाम, बालक, छात्रा, इस तरह से कुछ भी आता है। तो जैसे लड़की के लिए आया, वह सब लड़कियां पढ़ती हैं, तो बालाः पठन्ति। तो क्या लिखोगे? बालाः पठन्ति। ये कौन सा पुरुष था? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष था? प्रथम पुरुष। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, बालाः, बालो, बालाः, ये तो कार्य को करने वाले थे। क्रियापद क्या था इसमें? पढ़ती यानी पढ़ती, पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं या सब पढ़ते हैं। इस तरह से यह आपका क्रियापद था और ये क्या था? कर्ता पद। इसी तरह से आगे मध्यम पुरुष में आपका क्या है? त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष। त्वम कौन सा है? एक वचन है। युवाम क्या है? द्विवचन है। यूयम क्या है? बहुवचन है। अब यदि आपने लिखा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब सबसे पहले संस्कृत में तुम को क्या कहेंगे? त्वम। तो संस्कृत में तुम का क्या बन गया? त्वम। पढ़ते हैं उसी के अनुसार, यानी त्वम क्या है? मध्यम पुरुष और एक वचन है। उसी तरह से पढ़सी क्या है? मध्यम और एक वचन है। इसके अनुसार यहाँ पढ़ते हो का मीन्स क्या आएगा? पढ़सी। तो संस्कृत में क्या बन गया? त्वम पढ़सी। उसी तरह से तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों यानी युवाम। तुम दोनों का क्या हुआ? संस्कृत में क्या बोलेंगे? युवाम। अब युवाम आपने कहाँ से लिया? मध्यम पुरुष और द्विवचन से लिया। उसी तरह से आप जो लट लकार है उसके मध्यम पुरुष और द्विवचन में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ होगा वहां पे? पठ्तः। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पठ्तः। युवाम पठ्तः। तुम दोनों पढ़ते हो, तो संस्कृत में क्या बन गया? युवाम पठ्तः। अब तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए मध्यम पुरुष और बहुवचन में मैंने आपको बताया था यूयम का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तुम सब। अब तुम सब के लिए आपने क्या लगाया? यूयम। आप पढ़ते हो, जैसे बहुवचन और मध्यम पुरुष से आपने यूयम लिया, उसी तरह से लट लकार पढ़ धातु रूप से आप क्या लोगे? पठ्तः। पठ्त, यूयम पठत। ठीक है? तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। ये था आपका मध्यम पुरुष। अब इसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? अहम, जिसका मीन्स क्या होता है? मैं। उसके बाद आता है अवाम, द्विवचन में क्या आता है? अवाम। तो हम दोनों। बहुवचन में क्या आता है? वयम, यानी हम सब। इसी तरह से आप यदि इसकी संस्कृत, हिंदी वाक्य के संस्कृत बनाओगे, मैं पढ़ता हूँ। मैं का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में मैं को क्या कहा जाता है? अहम। क्या लिखा आपने? अहम। अब अहम आपने कहाँ से लिया? उत्तम पुरुष एक वचन से लिया। इसी तरह से लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? पठामी। तो अहम के साथ क्या आएगा? पठामी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, यानी अहम पठामी। संस्कृत में क्या लिखोगे? अहम पठामी। आगे वाला देखिए, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों, मैं अवाम का हम दोनों, वयम हम सब। तो हम दोनों के लिए क्या आएगा? अवाम। हम दोनों के लिए क्या लिखा आपने? अवाम। पढ़ते हो, जिस तरह से अवाम द्विवचन और उत्तम पुरुष का हिस्सा है, उसी तरह से आपको लट लकार में उत्तम पुरुष और द्विवचन में जाना। तो क्या लिखा होगा वहाँ पे? पठावह। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पठावह। हम दोनों पढ़ते हैं का संस्कृत में क्या बन गया? अवाम पठावह। इसी तरह से आगे, हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। हम सब संस्कृत में क्या कहा जाता है? वयम। तो हम सब के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा? वयम। अब वयम आपने कहाँ से लिया?
हमने व्ययम बहुवचन और उत्तम पुरुष से लिया। इसी तरह से आप पठ धातु लट लकार में जाएंगे तो पठ धातु लट लकार में बहुवचन और उत्तम पुरुष में क्या लिखा हुआ होगा? पठामह। तो आपको यहाँ भी क्या लिखना है? पठामह। हम सब पढ़ते हैं वयम पठामह। ये आपका संस्कृत में इसको क्या कर दिया? बदल दिया। ये जरूरी नहीं है कि क्रिया में आपको सिर्फ पढ़ती ही मिलेगा। क्रिया रूप में आपको लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, ऐसी कोई भी क्रिया मिल सकती है। तो पढ़ती है जिस तरह से, उसी तरह से लिखती, हंसती, क्रुद्धती, इस तरह से संस्कृत में आपको अलग अलग धातु रूप मिलेंगे, लकार मिलेंगे जो आपको कई तो करवाए हुए हैं और नहीं भी करवाए तो जिस तरह से आपको पठ धातु का करवाया हुआ है, पठ धातु के अनुसार ही ये लकार होंगे। अलग भी हैं लेकिन अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में अलग लकार नहीं है। अभी तक सिर्फ आपको वही लकार दिए गए हैं जो पठ धातु के अकॉर्डिंग या पठ धातु के अनुसार ही चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लिट लकार यानी भविष्य काल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपको किस तरह से वाक्य रचना करनी है। धन्यवाद।